सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़ों के चक्कर में शायद इनका सरकार बनना मुश्किल है और राजस्थान सरकार में सिर्फ घोषणाएं ज़्यादा हुई है, कर्म कुछ ही नहीं हुए हैं और जनरल लोगों के लिए तो केवल परेशानी है, केवल गरीब और मुसलमानों के लिए ही ज़्यादा इन्होंने प्राथमिकताएं दी है। सचिन पायलट के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है अशोक गहलोत ने, क्योंकि पिछली बार जो सरकार आई थी सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत की। मुझे लगता है कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। सर वैसे देखो गहलोत साहब का काम तो अच्छा है, लेकिन सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब की आपस की लड़ाई है ना, ये ले डूबेगी इस डेमोक्रेसी को। आज जयपुर की हालत है, यूडीएन मिनिस्टर शांति धारीवाल साहब के टाइम में तो करप्शन ही करप्शन। ये शांति धारीवाल जैसे जीत के पता नहीं कैसे आ रहे हैं, ऐसों को तो बैन लगा देना चाहिए। सरकार सुनवाई कर रही है अभी, पर थोड़ी थोड़ी सुनवाई कर रही है, पर सुनवाई पूरी करेगी। अगर पूरी नहीं करेगी तो फिर मतलब सड़क पर उतरेगा सचिन, सड़क पर सचिन उतरेगा तो हम साथ उतरेंगे। चेहरा दूसरा से गहलोत की जगह पर दूसरा चेहरा करते हैं तो मतलब पार्टी कांग्रेस ही दोबारा से आ सकती है। राजस्थान में तो सर गहलोत सरकार ही आएगी, क्योंकि गहलोत सरकार काफ़ी अच्छे काम करवा रही है। सचिन पायलट तो मुश्किल है सर आना, अशोक गहलोत ही आएंगे। लेकिन जो जनता को लगता है, देखो जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। जनता तो अशोक गहलोत को ही लेके आएगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने काफ़ी काम किए हैं। राजस्थान में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, इस वजह से सभी नेता जमीन पर आ चुके हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं और लोगों के बीच अपनी छवि साफ करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करते हैं इनसे कि राजस्थान में क्या होने वाला है, क्या चाहते हो। और जो सचिन पायलट है, अशोक गहलोत को अनुभव है, सचिन पायलट युवा है, और वहीं बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तमाम जो क्वेश्चन है वो सब हम लोगों से पूछेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु खंडेलवाल, निर्माण नगर, जयपुर। विष्णु जी, हाँ जी। तो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कौन सी सरकार बनते हुए आप देखोगे? राजस्थान का इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, फिर भी अशोक गहलोत ने काफ़ी घोषणाएं की है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़ों के चक्कर में शायद इनका सरकार बनना मुश्किल है और बीजेपी की सरकार आने की पूरी संभावना है। बीजेपी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तो वसुंधरा राजे है, बाकी का पता नहीं, सेंट्रल बोर्ड ही डिसाइड करता होगा। और बाकी केंद्र में तो मोदी सरकार है, उसने अच्छे काम किए हैं और राजस्थान सरकार में सिर्फ घोषणाएं ज़्यादा हुई है, कर्म कुछ ही नहीं हुए हैं और जनरल लोगों के लिए तो केवल परेशानी है, केवल गरीब और मुसलमानों के लिए ही ज़्यादा इन्होंने प्राथमिकताएं दी है। जो आप बोल रहे हो कि जो सचिन पायलट अशोक गहलोत है, इस वजह से लड़ाई में नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी, वहीं राजस्थान में जो और भी पार्टी है, आरएलपी है, आम आदमी पार्टी है, वो भी दस्तक दे रही है। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। आरएलपी का थोड़ा सा है, आम आदमी पार्टी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सचिन पायलट को यदि ये वापस मिला लेते हैं तो दोबारा भी एक बार संभावना बन सकती है। सचिन पायलट के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है अशोक गहलोत ने, क्योंकि पिछली बार जो सरकार आई थी सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत की और पूरे राजस्थान में घूम कर, गांव-गांव घूम कर पूरी जनता को समझा और एक एक मुद्दे को उठाया, लेकिन उसकी किसी ने ना मानी और सचिन के साथ अन्याय किया गया। तो इनका था, विष्णु जी थे जिन्होंने कहा सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? उमेश जी, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ जी। क्यों बीजेपी की क्यों बनेगी? कांग्रेस के जो कार्यकाल है उससे आप खुश नहीं हो? नहीं। अच्छे काम नहीं किए उन्होंने? नहीं। लेकिन योजनाएं ला रहे हैं अशोक गहलोत, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं और स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं। तो बीजेपी अगर मेरे को लगता है कि आगे जाके अच्छा काम करेगी इनसे भी ज़्यादा। इनसे भी अच्छा काम। नेता कौन सा अच्छा लगता है आपको? आप यूथ हो। नेता सचिन पायलट। सचिन पायलट? हाँ। तो सचिन पायलट को कमान सौंपी जाती है मुख्यमंत्री के चेहरे के पर, तो क्या लगता है कि आप जाओगे कांग्रेस पार्टी की तरफ? हाँ, जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ। ये उमेश थे, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जो थे उनको अगर सौंपी जाती है कमान तो हम वहाँ जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ऋषभ। क्या लगता है राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुझे लगता है कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। और मुख्यमंत्री अभी तो इस बारे में इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, क्योंकि वो तो पार्टी पर निर्भर करेगा। पार्टी पर निर्भर करेगा। तो जो सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच चल रहा है उस पर क्या कहना है आपका? अशोक गहलोत, मुझे लगता है कि मनमुटाव है दोनों के बीच। मुझे इतना इस बारे में पता नहीं है कि इतना ज़्यादा मनमुटाव है, बट जैसे कि यहाँ पे फ्री सेवाएं बहुत दी जाती हैं, सेम एज लाइक दिल्ली की वजह से, तो उस वजह से सरकार इन्हें ज़्यादा पसंद करती है।
तो बट बाकी कंडीशंस पे मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है। तो खरी नहीं उतर पाई होते बाकी कारगर पे। तो ये ऋषभ थे, उनका कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली की तर्ज पर योजनाएं तो ला रही है, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती है उन पर वो खरी नहीं उतर पा रही है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है? यहाँ पे कुछ युवा है, यूथ है। मैम क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू, राजस्थान में चुनाव होने वाले 6 महीनों के बाद, क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? पता नहीं। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको राजस्थान में? राजस्थान में सचिन पायलट। सचिन पायलट। कांग्रेस में है सचिन पायलट, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन वो अच्छे लगते हैं ना, वैसे तो बीजेपी आनी चाहिए, अच्छी बात है। वैसे बीजेपी आनी चाहिए। आपका क्या नाम है? माया। पायल? माया। माया। तो माया जी, सरकार किसकी बनेगी राजस्थान में? मुझे बीजेपी की अच्छी लगती है, बीजेपी की बननी चाहिए। तो यहाँ पे जो अधिकतर लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे एक अंकल इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम राम गोपाल भूरिया। राम गोपाल जी, राजस्थान में कुछ ही महीनों का विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां ज़मीन पर आ चुकी है, तैयारी कर रही है, बयानबाजी तेज हो गई है, एक नेता दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप चल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान, तो क्या लगता है राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान कुछ होगा इसका? बहुत अच्छा होगा। राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ बहुत अच्छा फॉलोइंग है। पार्टी ने कोई काम नहीं किया था जिसकी वजह से कुछ हुआ। पिछली बार जो अशोक गहलोत साहब ने हमारे साथ समझौता किया, वो कांग्रेस हमारे लिए राष्ट्रीय लोक बहुत बड़ा धोखा था। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब को टिकट दिया, वो कांग्रेसी था, राष्ट्रीय लोकदल से जीता। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब ने हमारे को कुछ भी नहीं दिया, एक समय एक पार्टी में नहीं दिया। कल भी हमारे प्रदेश लेवल का मीटिंग था, सुभाष गर्ग साहब कभी हमारे प्रदेश कार्यालय न आते हैं, न हमारे को समय देते हैं। एक रणवीर पहलवान साहब को दिया था मालपुरा से, उसको भी हमारे राष्ट्रीय लोकदल से कोई मतलब नहीं है। मैं झुंझुनू जिलाध्यक्ष हूँ, जयपुर जिला प्रभारी हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है झुंझुनू जिले में। राजस्थान में आमतौर पे 2 पार्टियों का ही दबदबा है, क्योंकि कांग्रेस है, बीजेपी है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। बाकी जो छोटे मोटे दल रहते हैं वो या तो किसी को समर्थन दे देते हैं या फिर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस में से किसका ज़्यादा चांस है? सर वैसे देखो, गहलोत साहब का काम तो अच्छा है, लेकिन सचिन पायलट साहब और गहलोत साहब की आपस की लड़ाई है ना, ये ले डूबेगी इस डेमोक्रेसी को, ले डूबेगी। तो डेमोक्रेसी ले प्रदेश को तो डूबा ही दिया इन्होंने। आज भी कल देखो राजेंद्र वर्मा साहब है, एक कमिश्नर है, उसके ऑफिस में उनका मुनेश गुर्जर उसके पार्षद घेराव कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसे राजकार्य कैसे हो गए? आज जयपुर की हालत है, यूडीजन मिनिस्टर शांति धारीवाल साहब के टाइम में तो करप्शन ही करप्शन है। मेरा विधानसभा एरिया मंडावा में हेरिटेज सिटी वर्ल्ड लेवल का मंडावा है, वो नगर पालिका देखिए ख़त्म कर दिया। वहाँ के टूरिस्ट के हमारे आसपास इतना रोजगार था, ये शांति धारीवाल जैसे जीत के पता नहीं कैसे आ रहे हैं। ऐसों को तो बैन लगा देना चाहिए। राजस्थान में और भी पार्टियां आ रही है, आरएलपी आ रही है, लगातार सभाएं कर रही है और सरकार को घेर रही है, बीजेपी पर घेर रही है और कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है। तो क्या लगता है आरएलपी का कुछ होगा राजस्थान में, अधिक सीटें मिलेंगी उनको? देखिए सर, आरएलपी हनुमान बेनीवाल साहब हैं, वो नागौर साइड और उधर कहीं डेजर्ट एरिया के कुछ विधानसभाओं में है। झुंझुनू जिला एक ऐसा है, हमने कभी किसी को नेता माना ही नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, साधन संपन्न है, अपने पैरों पर खड़े रहते हैं, अपना खुद का डिसीजन लेते हैं। जब भी ये सृष्टि को हुआ है, झुंझुनू जिले का राजनीति अपने आप में रहा। हमारे एरिया में हनुमान बेनीवाल का कुछ भी नहीं आया, कभी आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ये मिले थे हमें, उनका कहना था कि जो सचिन पायलट अशोक गहलोत की जो लड़ाई है उससे नुकसान हो रहा है और ये जो राजस्थान में डेमोक्रेसी है उसको ले डूबेगी। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शुभ सिंह है भाई। शुभ सिंह? हाँ जी। शुभ सिंह जी, क्या लगता है हनुमान बेनीवाल कैसे लगते हैं आप? नहीं, सचिन के साथ है भाई। सचिन पायलट के साथ? सचिन पायलट के साथ। अच्छा, क्यों सचिन पायलट के साथ क्यों? सचिन मतलब जैसे अपन बुजुर्ग आदमी होता है ना, बुजुर्ग आदमी का साथ कौन देता है? लाठी देती है। तो ऐसी जनता का साथ सचिन पायलट ही देते हैं। जनता की लाठी सचिन ही है। जनता की लाठी सचिन है। हाँ। लेकिन सचिन पायलट अल्टीमेटम दे रखा था उन्होंने, पता ना आपको, जनसंघर्ष यात्रा निकाली, अनशन किया, चेतावनी दी कि अगर ये मेरी जो 3 मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा, आंदोलन करूंगा। अब वो जो दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद वो शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि गहलोत पायलट में दोस्ती हो गई। क्या दोस्ती हो गई? नहीं, दोस्ती नहीं हुई। दोस्ती नहीं हुई? नहीं, दोस्ती नहीं हुई। लेकिन कुछ बयानबाजी उसका चल रहा है, अभी चल रहा है उसका। क्या लिया जाएगा उनको? उसका डिसीजन क्या लिया जाएगा? उसका डिसीजन ये लिया जाएगा, सरकार सुनवाई कर रही है अभी, पर थोड़ी थोड़ी सुनवाई कर रही है।
पर सुनवाई पूरी करेगी। अगर पूरी नहीं करेगी तो फिर मतलब सड़क पर उतरेगा सचिन, सड़क पर सचिन उतरेगा तो हम साथ में उतरेंगे। आप भी सड़क पे उतरोगे उनके बिल्कुल उतरेंगे, सचिन के साथ हैं हम, मरने जीने में सब में साथ हैं सचिन के साथ। साथ? सचिन पायलट के साथ ये मरने और जीने के लिए तैयार है। आपका क्या नाम है? दिनेश यादव। दिनेश जी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव है, अभी शांति है कांग्रेस पार्टी में, क्या लगता है शांति के पीछे क्या गहरे राज है या वाकई शांति हो गई? गहरे राजेश के पीछे गहरे राज है। हाँ। क्या राज हो सकते हैं? राज अब अंतर्विरोध तो ही है मनों के अंदर, सचिन पायलट जी और गहलोत जी के। विरोध है अंदर, और विधानसभा चुनाव में एक साथ आकर चुनाव लड़ पाएंगे? गहलोत जी तो प्रयास पूरा कर रहे हैं। वो तो प्रयास पूरा ही कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को बल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजस्थान में अब जो जनता जो है वो उनके विरोधी लहर नहीं चल रही है पार्टी के खिलाफ। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट हो जाएगी? संभावना पूरी है, रिपीट होगी। संभावना पूरी है सच। अगर चेहरा दूसरा से गहलोत की जगह पर दूसरा चेहरा करते हैं तो मतलब पार्टी कांग्रेस ही दोबारा से आ सकती है। चेहरा सचिन का चेहरा आए सामने तो दोबारा से कांग्रेस आ सकेगी। आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है। अब वो क्या कांग्रेस में क्या आला कमान तय करती है नेता। अब आला कमान तो भी शांत थी, वो तो अपना पल्ला झाड़ दिया उन्होंने, जो चल रहा है राजस्थान में चलने दो। खुले मंच पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन उसको हैंडल कर रहे हैं ना, गहलोत जी हैंडल कर रहे हैं ना, जनता को तो संतुष्ट कर रहे हैं ना, वो जनता को तो पूरा बेनिफिट दे रहे हैं, आम आदमी को पूरा फायदा मिल रहा है इस चीज़ का। तो बाकी फायदा मिल रहा है लोगों को, आप फायदा उठा रहे हो? भाई अभी बिजली के बिलों में इन्होंने 100 यूनिट का करा है, तो सबको मिल रहा है, सब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो मिल रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी मेरे बिल में आया 750 रुपये कम होके आया है। तो आप उससे खुश हो और आप चाहते हो कांग्रेस पार्टी आए और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? बनना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा आदमी कोई भी काम करो, चाहे गहलोत हो चाहे पायलट हो, कोई भी हो, काम अच्छा करना चाहिए, जनता के हित में काम अच्छा होना चाहिए, चाहे पायलट हो या गहलोत। हाँ, पार्टी हमारा कोई पार्टी से नहीं, बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, क्या ऐसा कुछ है, आदमी अच्छा होना चाहिए। आपका है नेता से अच्छा है, मतलब नेता अच्छा होना चाहिए। नेता अच्छा तो यहाँ पे दिनेश जी मिले थे, इन्होंने कहा कि पार्टी चाहे कौन सी भी हो, लेकिन गहलोत जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं सभी लोगों को, उससे हम संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रवीण है सर, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा। यस। राजस्थान में क्या होगा, चुनाव होने वाले हैं? राजस्थान में सर गहलोत सरकार ही आएगी, क्योंकि गहलोत सरकार काफ़ी अच्छे काम करवा रही है। क्या काम कराए अच्छे? सर अभी देखो जन आधार बनवाए हैं, चिरंजी कार्ड बनवाए हैं, और भी राशन भी दे रही है गवर्नमेंट, तो काफ़ी मतलब अभी ये अपने भारत सेतु फ्लाईओवर का भी निर्माण किया है, तो काफ़ी अच्छे काम देखने को मिल रहे हैं। तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब सर उसमें तो देखो कुछ मतलब बड़े लोगों का भी हाथ है, सरकार तो इसमें क्या ही कर सकती है, सरकार तो अपना काम कर रही है, इसमें कुछ बड़े लोग नेता भी हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे या सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा? सचिन पायलट तो मुश्किल है सर आना, अशोक गहलोत ही आएंगे मेरे हिसाब से। मुश्किल क्यों है? वो मुश्किल- युवा है, उनके काफ़ी विधायक है, युवा विधायक साथ में है। वो ठीक है सर, लेकिन फिर भी सचिन पायलट इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि बीच में वो पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो इसलिए बीच में पर उन्होंने वो तो मना करते हैं कि मैंने कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, ना पार्टी छोड़ी है मैंने, हमेशा पार्टी के साथ हूँ, और मेरी नेता है सोनिया गांधी नेता है। सर वो तो देखिए नेता हैं तो वो तो अपनी तो बात बोलेंगे ही, अपनी बात रखेंगे वो, लेकिन जो जनता को लगता है, देखो जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है, तो जनता को जो सुविधा मिलेगी, जनता को फैसिलिटीज़ मिलेगी, किसका बिगाड़ेगी, किसको बनाएगी? जनता तो अशोक गहलोत को ही लेके आएगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने काफ़ी काम किए हैं। अच्छा, तो ये मिले थे, युवा थे, इन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मौका नहीं मिलेगा, अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, योजनाओं जो है उससे काफ़ी लाभ हो रहा है जनता को राजस्थान में, जैसे कि चिरंजीवी जो बीमा है, और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो गया, एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, काफ़ी क्षेत्रों में अशोक गहलोत जो योजनाओं से लाभ पहुंचा रहे लोगों को, तो जनता चाहेगी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर से रिपीट हो और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, किसी का कहना था कि सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए, वो युवा है, हम सचिन पायलट अगर सड़क पे आते, ज़मीन पर आते तो हम उनके साथ ज़मीन पर आएंगे। किसी का कहना है कि अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी नहीं बनेगी, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अब देखना होता है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, नतीजे क्या आते हैं। हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।